एक्स्ट्रानेट के टॉपिक को कवर करेंगे कि एक्स्ट्रानेट क्या होता है। व्हाट इज एन एक्स्ट्रानेट? एन एक्स्ट्रानेट इज एन कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क। बेसिकली एक्स्ट्रानेट भी क्या है, हमारे पास एक कंट्रोल्ड प्राइवेट नेटवर्क है, allowing customers, partners, vendors, suppliers and other businesses to gain information typically about a specific company or educational institute and do so without granting access to the organization's entire network. An extranet is often a private part of a website. It is restricted to select users through users' IDs, password, and other authentication mechanisms on a login page. एक्स्ट्रानेट क्या है? आपका एक कंट्रोल प्राइवेट नेटवर्क है जिसमें आप क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स और आपकी स्पेसिफिकेशंस, यानी किसी भी यूजर को कितनी एक्सेस देनी है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका एक बिजनेस है, आपके उस बिजनेस से डिफरेंट लोगों का लिंक होगा, यानी अगर आपको प्रोडक्ट्स खरीदनी है तो आपको सप्लायर्स की जरूरत होगी। आपके बिजनेस में हो सकता है कोई आपका पार्टनर भी हो, आपके कस्टमर्स भी होंगे जो कि जो आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको खरीदेंगे। इस तरह क्या है, डिफरेंट आपके पास यूजर्स हैं और हर एक की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी, यानी आपके नेटवर्क को एक्सेस करने की डिफरेंट है। अब जैसे सप्लायर है, उसने उसका किस चीज से ताल्लुक है, सप्लाई के साथ लिंक है कि वो अगर आपके नेटवर्क का हिस्सा बनता है तो वो क्या देख सके, ये इन्फॉर्मेशन देख सके कि कितनी सप्लाई वो कर चुका, कितनी पेमेंट्स हो गई, कितनी सप्लाई बाकी है, कितनी पेमेंट्स उसकी रिमेनिंग है। अगर आपका पार्टनर है तो वो देखेगा कि कंपनी को कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। दोनों की एक्सेस लेवल डिफरेंट है, दोनों को नेटवर्क को जो आप एक्सेस कर रहे हो वो डिफरेंट है। इस तरह आप अपने नेटवर्क को जो कंट्रोल कर रहे हो वो आप यूजर्स के अकॉर्डिंग कर रहे हो। जिसका एक्सेस लेवल जितना होगा आप उसको उतनी परमिशंस देते हैं, उतना एक्सेस देते हैं कि आप अपनी कंपनी की इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लूं, जैसे कि एक बैंक है, आपका क्या है, एक बैंक में अकाउंट है, उस अकाउंट से रिलेटेड आप अपने अकाउंट से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, किसको आपने लास्ट अपने पैसे ट्रांसफर किए थे, या आपने डिपॉजिट, या आपने अपने पैसे बीच से बैंक से विड्रॉ कराए थे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपने अकाउंट से रिलेटेड देख सकते हैं। आपको नहीं पता उस बैंक में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता उस बैंक में कितने अकाउंट्स हैं, आपको क्या है, आपके अकाउंट तक की एक्सेस दी गई है। ये क्या है, आपका एक तरह का एक्स्ट्रा नेट है जिसमें आप क्या करते हो, यूजर के अकॉर्डिंग कि यूजर का कितना लिंक है आपकी कंपनी के साथ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उस हिसाब से आप क्या करते हो, उसको परमिशंस ग्रांट कर देते हो। बिल्कुल, अगर हम इसकी और एक और रोजमर्रा और एग्जांपल लें तो कैसे ली जा सकती है, जैसे आपका घर है, हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल देखी थी इंट्रानेट में, इसी को हम लेके आगे चलते हैं। आपके घर में आपके फैमिली मेंबर्स तो हो गए, क्यों? क्योंकि वो आपके घर का हिस्सा है। अब आपके घर में कोई और आता है, जैसे कोई गली से आ गया, कोई भी अननोन पर्सन आ गया, क्या आप उसे अपने घर में आने देंगे? नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे, उसको बाहर से ही कहेंगे कि आप जाओ। इसी तरह अगर कोई गेस्ट आता है आप लोगों का, कोई पड़ोसी आ जाता है, नेबर आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसको घर में आने तो देते हैं, लेकिन कहाँ तक, उसकी एक लिमिट होती है कि आप उसे अपने ड्राइंग रूम में बैठाएंगे। इस तरह अगर आपके कोई क्लोज रिलेटिव आ जाते हैं, मामू, चाचा, ताया, कोई भी आ जाता है, तो उसकी एक्सेस डिफरेंट होगी, यानी वो आपके घर में कहीं भी जा सकता है। तो आपको क्या देखना है, यूजर्स के अकॉर्डिंग कि किसको कितनी एक्सेस देनी है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, अपने नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे होते हैं, अपने नेटवर्क को मैनेज कर रहे होते हैं। जब हमने यूजर्स को राइट्स देने हैं तो हम कैसे देंगे, यूजर किस तरह, यूजर को कोई भी हम क्या करेंगे, लॉगिन दे देंगे, कोई हम उसके पास यूजर का आईडी और पासवर्ड होगा। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास बैंक में अकाउंट है तो आप अगर ऐप कर लें तो आपको क्या दिया जाता है, बैंक की तरफ से एक आईडी पासवर्ड दे दिया जाता है। तो आप हर नेक्स्ट टाइम पे जब भी आपने अपनी ऐप से लॉगिन होना हो तो आप क्या करते हो, आईडी पासवर्ड देते हो, तो आप बैंक में क्या करते हो, लॉगिन हो जाते हो, उसके बाद आप अपनी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो। ये क्या है, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है, यानी ये आपको बता रहा होता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस कंपनी के ऑथराइज यूजर हो। और अगर कोई अनऑथराइज यूजर होगा तो उसके पास ना तो आईडी पासवर्ड होगा, अगर वो चाहे भी तो वो उस प्राइवेट कंपनी को, उस नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकता। ये था हमारा एक्स्ट्रा नेट का टॉपिक।
जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि हमारा एक कंट्रोल प्राइवेट नेटवर्क है, जिसमें हम अकॉर्डिंग टू यूजर्स हम क्या करते हैं, परमिशंस ग्रांट करते हैं। हम क्या करते हैं, उनको एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म के जरिए अपने नेटवर्क में एक्सेस देते हैं और उसके बाद देखते हैं अपने नेटवर्क को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं कि किसको क्या एक्सेस दी हुई है, वो हमारी कंपनी में कहाँ तक किसी भी जो आपकी परमिशंस हैं उनको यूज कर सकता है, उनको एक्सेस कर सकता है। जैसे अगर आप लैब में जाएँ, आपने लैब्स यूज़ की होंगी, तो कुछ सिस्टम्स पे आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ़ डाटा को कॉपी कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते। आपने कोई भी सिस्टम यूज़ करना है, वहाँ पे आप किसी भी एप्लीकेशन को डिलीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास उसकी एक्सेस नहीं है, आपके पास उसकी परमिशन नहीं है। उसकी परमिशन कौन उसे यूज़ कर सकता है? जिसके पास उसकी परमिशन होगी, सिर्फ़ वो ही क्या कर सकता है, उन एप्लीकेशंस को डिलीट कर सकता है, उन सिस्टम्स पे से। ये क्या है, इसी तरह एक्स्ट्रानेट क्या है, आपका एक कंट्रोल प्राइवेट नेटवर्क है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से एक्स्ट्रानेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।